और आइए अब आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों ही सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही कर्नाटक के मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा हुआ है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा से लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी कांग्रेस को जमकर घेरा और चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष के नेता को इस पर स्पष्ट जवाब देने की बात कही। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट में 4% रिजर्वेशन का बिल पारित किया है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। कामरा पर मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी के प्रमुख एकनाथ शिंदे के लिए कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। कुणाल कामरा की टिप्पणी से नाराज हुए शिवसेना के समर्थकों ने कुणाल कामरा के स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ कर दी थी और उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट के 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें शिवसेना नेता राहुल कनाल भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तराखंड सरकार ने राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार और पर्यटन के लिए काम शुरू कर दिया। इसी को लेकर के राज्य सरकार ने उत्तराखंड कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया है और इसके तहत 8 विषयों की 2 श्रेणी रखी गई है, जिसके तहत 1 मिनट की रील और 5 मिनट की शॉर्ट फिल्मों को शामिल किया गया। हर एक कैटेगरी में सिलेक्ट हुई सर्वश्रेष्ठ फिल्म को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और 1 अप्रैल से आवेदन शुरू हो जाएंगे, जबकि 23 अप्रैल को आवेदन की अंतिम तिथि होगी। उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थल हैं या कोई धार्मिक स्थल है या जो यहाँ का खान पान से संबंधित है, उसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके बीच एक कंपटीशन होगा। उसमें अलग अलग हम लोगों ने 8 कैटेगरी तय की है, उससे संबंधित वीडियो जो बनाएंगे और उसमें हमने इनाम भी तय किया है। जिनका वीडियो अच्छा बनेगा उनको 5 लाख रुपए तक की हर वर्ग में उनको पुरस्कार हम देंगे। इधर चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया है और स्कीम से बड़े पैमाने पर व्यापारियों को फायदा मिलेगा। ये योजना 7 अप्रैल से अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस योजना को प्रदेश की आर्थिक गति को तेज करने वाला बताया है। करदाता है जिनकी हमने 3 स्लैब बनाई है। 3 स्लैब के अंदर एक का जिसका मैंने जिक्र किया है कि 10 लाख रुपए तक, 1 लाख से 10 लाख रुपए और 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक, ये दूसरी स्लैब है। इस दूसरी स्लैब के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि उसका पूरा का पूरा जो पेनल्टी और ब्याज है वो तो माफ होगा, परंतु मूल में से उसको 50% वो देना पड़ेगा। ये एक बड़ी राहत हमने व्यापारियों को दी है ताकि वो लिटिगेशन से बच सके। और इसके बाद हमने ये निर्णय किया है जो 10 करोड़ से लेकर के ऊपर के हैं उनका टोटल का टोटल हमने ब्याज और पेनल्टी वो माफ किया है, मूल उनको वो जमा कराना पड़ेगा। ये 3 किस्तों के अंदर हमने इसको किया है ताकि हमारे जो प्रदेश के जो करदाता हैं जिनके एक एक पैसे से हरियाणा प्रदेश ये विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, उसको हम ठीक तरीके से यूज करके इस हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। एटा में आने वाले त्योहार और आमजन की सुरक्षा को देखते हुए एटा डीएम और एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। शहर के मुख्य मार्गों पर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मार्च के जरिए अराजक तत्वों और बदमाशों को ये साफ मैसेज दिया गया कि या तो वो सुधर जाएं या जिला छोड़ दें। इस दौरान पुलिस ने आसपास लगे हुए फुटेज भी खंगाले, सीसीटीवी फुटेज देखे गए। साथ ही दुकानदारों को अपनी दुकानों में सीसीटीवी लगाने के लिए भी पुलिस ने प्रोत्साहित किया।
इसी बीच धनबाद में बाइक चोर गिरोह पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। जरा सी चूक होने पर चोर किसी की भी बाइक पर हाथ साफ करके निकल जाते हैं। ऐसा ही मामला तोपचांची थाना क्षेत्र के एक ऑनलाइन पार्सल कंपनी के ऑफिस के सामने हुआ है, जहां पर ऑफिस के सामने से दिन दहाड़े चोर बाइक लेकर के फरार हो गए। बाइक चोरी की जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीर आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक चोर हर गमछा अपने मुंह पर लपेट करके वहां पर आपको नजर आ रहा है और फिर वहां से बाइक चोरी कर फरार हो जाता है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। वहीं झारखंड के साहिबगंज की बसहा पंचायत में आने वाली नगर भिट्टा पहाड़ पर 10 दिनों में 5 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। इसके पीछे अज्ञात बीमारी को वजह बताया गया, जिसके चलते पूरा गांव दहशत में है। रहस्यमयी बीमारी से पहले आंख पीली पड़ती है, तेज बुखार आता है और फिर सर्दी, खांसी और सर दर्द की शिकायत होती है। बीमारी कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बीमारी से कुछ बच्चों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उनको बचाया नहीं जा सका। बीमारी की सूचना मिलते ही फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने फौरन मेडिकल टीम को गांव भेजा। डॉक्टर्स की निगरानी में बच्चों की जांच जारी है, जिसके बाद सैंपल्स को धनबाद भेजा गया है। सिवान में रविवार की देर रात हथियार से लैस अपराधियों ने एक युवक को अगवा करने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं आरोपियों ने उसकी डेड बॉडी को तीतरा बाजार के पास मौजूद एक स्कूल के पीछे फेंक दिया। मृतक की पहचान विशाल कुमार यादव के तौर पर हुई है और इस वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने सदर अस्पताल में डेड बॉडी के साथ आई पुलिस को दौड़ा करके पीटा। इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों का आरोप था कि सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। परिजनों ने बताया कि विशाल शाम लगभग 7 बजे ठेरखा बाजार जाने के लिए घर से निकला और वहां अपराधियों ने उसे अगवा कर लिया। परिजनों का आरोप ये भी है कि घटना की जानकारी पुलिस को पहले दे दी गई, लेकिन पुलिस नहीं आई, जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात हो गई। हल्द्वानी में गायब हुए 9वीं के छात्र को पुलिस ने ढूंढ निकाला। छात्र कुछ दिन पहले लापता हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने जली हुई हालत में उसकी स्कूटी भी जंगल से बरामद की। छात्र के लापता होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस लगातार तलाश में थी। इसके बाद पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बताया कि छात्र अपने परिजनों से गुस्सा होकर दिल्ली चला गया, वहीं उसी ने अपनी स्कूटी भी जंगल में जला दी थी। हरिद्वार में साइबर ठगों ने इस बार सीधे एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल को चुनौती दी है। ठग ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर एसएसपी की असली फोटो का इस्तेमाल कर ठगी की कोशिश की। रविवार शाम को इस फर्जी आईडी से कई लोगों को पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। यही नहीं, लोगों को यह मैसेज कर बताया गया कि एसएसपी डोभाल का ट्रांसफर हो गया है और वो अपना सामान सस्ते दामों पर बेचना चाहते हैं। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने साइबर सेल को जांच के निर्देश दिए। वहीं सिक्कुल थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साइबर सेल अब फर्जी आईडी बनाने वाले ठग की तलाश कर रहा है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आखिर ठग ने किस मकसद से एसएसपी की पहचान का दुरुपयोग करने की कोशिश की है। और उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। सरकार के इस एक्शन से संत समाज भी खुश है। वहीं सरकार को संत समाज का समर्थन भी मिल रहा है। शांभवी आश्रम के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने इस पहल की सराहना की है और वहीं उन्होंने इस मुहिम को सख्ती से जारी रखने की भी बात कही है। संत समाज ने अब धामी सरकार से आग्रह किया है कि वो सभी अवैध मदरसों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिमला के स्कूल ने ईद के मौके पर बच्चों से सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके आने का आदेश दिया, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल ने ईद के मौके पर जूनियर वर्ग के छात्रों को सफेद कुर्ता पजामा और छोटी टोपी पहन करके स्कूल आने के आदेश दिए थे। इतना ही नहीं, बच्चों को अपने साथ सेवैयां और ड्राई फ्रूट्स लाने को भी कहा गया। इस पूरे मामले पर हिमाचल के शिक्षा मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया। इसमें संज्ञान लेंगे हम और इसमें जैसे आपने बताया कि मीडिया के माध्यम से बात का पता लगा है, मैं इसकी रिपोर्ट मंगाऊंगा और उसके उपरांत ही मैं इस बारे में कुछ आगे कह पाऊंगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदार पहुंचे। रविवार शाम को सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में 7 मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बॉयकॉट के बावजूद बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के कारण दरअसल मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है, जिसके बाद 7 मुस्लिम संगठनों ने इस इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया था। लेकिन इसके बावजूद नीतीश की इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदार पहुंचे। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने डिप्टी सीएम ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और विपक्ष पर निशाना साधा। ये भी कहा कि रोजेदार ने बता दिया कि वो गुलाम नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा का चल रहा बजट सत्र, जिसके दौरान गिरिडीह जिले में पुलिस की पिटाई और उसके बाद रांची स्थित रिम्स में इलाज के दौरान युवक की मौत के मामले में आज विपक्ष ने सरकार को घेरा। बीजेपी ने पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तो बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। लोगों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए वो प्रशासन का नहीं है। आज गिरिडीह की भी घटना देखेंगे, जिस बर्बरता के साथ वहां पर थाना में ले जाकर मारा गया, और अभी जो घटना सामने आई है कि पुलिस के पीटने के वजह से रिम्स पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो वैसे पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज हरिद्वार में आज विशेष टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ। यह अभियान गुरुवार तक चलने वाला है। इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 12 घातक बीमारियों से बचाव, उनके बच्चों, गर्भवती महिलाओं को टीका लगाना है। खासतौर पर वो लोग जो किसी कारणवश पिछले टीकाकरण सत्र में छूट गए थे, उन्हें इस अभियान के जरिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस विशेष अभियान में निमोनिया, खसरा, डिप्थीरिया, पीलिया, टीबी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों के उनके खिलाफ टीके लगाए जाएंगे। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। कठुआ जिले के हीरानगर में सेना और आतंकियों के बीच रविवार को मुठभेड़ के बाद अब एनएसजी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सीएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और बॉर्डर बटालियन के बाद अब एनएसजी भी आतंकियों से मुठभेड़ की साइट पर पहुंच गई है। फिलहाल बीती रात से सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर होता रहा। वहीं पूरे इलाके पर ड्रोन से भी निगाह रखी जा रही है।